नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 26 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये व्यापार करने के प्रति इच्छुक हैं, अभी अपना कार्य कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। और आगे का जीवन कैसा रहेगा, तरक्की में रहेगा या दिक्कत रहेगा, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। महज 26 वर्ष की आयु है, तो ये जानना चाहते हैं कि आगे के जीवन में ग्रोथ के आसार क्या हैं और कितने ग्रोथ दिख रहे हैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने सुन लिया, समझ लिया, बताने का कोशिश करूंगा। जहां जही रही बात ग्रोथ की, तो ग्रोथ तो डेफिनेटली दिख रहा है, बहुत शानदार दिख रहा है। ऐसे व्यक्ति निरंतर तरक्की करते हुए जीवन में खूब पैसा कमाते हैं। धन को लेके कभी खास दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। धन मान सम्मान को लेके बहुत शानदार स्थितियां बनी हुई हैं। इस प्रकार के योग हैं तो जातक के जीवन में धन आना तय है, प्रगति होना तय है, तरक्की होना तय है, इस बात की गारंटी है। तो क्या है वो चमत्कारी चिन्ह, किस प्रकार के हैं वो चमत्कारी चिन्ह, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले नजर जाता है भाग्य रेखा। एक पार्टिकुलर समय के बाद भाग्य रेखा कितनी बढ़िया रही है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर भाग्य रेखा अच्छी हो तो फिर इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात और जीवन में क्या हो सकती है। इससे ज्यादा अच्छी बात जीवन में और क्या हो सकती है। इस केस में जातक के जिंदगी में धन आता ही है। धन को लेके कभी खास दिक्कतों का सामना जातक को नहीं करना पड़ता है। अगर मैं आगे देखूं तो यहां पर दिख रहा है गजब का बुद्ध रेखा। इस प्रकार का बुद्ध रेखा भी जातक को बहुत ज्यादा पैसा देता है। और एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, यहां पर से थोड़ा सा देखने का प्रयास करिएगा। ये बुद्ध रेखा भी बहुत शानदार, ये जो चिन्ह बन गया ना, इसका फिर इस चिन्ह का फिर कोई जवाब नहीं है। इस चिन्ह का फिर कोई जवाब नहीं है। ये ताकतवर चिन्ह है। ये जातक को धनवान, धन लाभ, प्रगति, तरक्की 101% देता है। इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो यहाँ पर देखिए एक जबरदस्त है आपकी सूर्य रेखा। ये वाली सूर्य रेखा भी चमत्कारी है। यहाँ पर से एक स्टार बना है। तो सूर्य पर त्रिभुज और धन त्रिभुज जातक को करोड़ों अरबों का मालिक बना सकता है। जातक को बहुत ज्यादा ग्रोथ देता है। जातक को बहुत ज्यादा तरक्की देता है। जातक को प्रगति देता है, इस बात की गारंटी है। तो ये चमत्कारी चिन्ह अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ पर है तो आप जीवन में तरक्की को प्राप्त करने वाले हैं, भाग्योदय को प्राप्त करने वाले हैं, सफलता को प्राप्त करने वाले, इस बात की गारंटी है, लिख के रख लो आप। तो ये एक चमत्कारी चिन्ह है, बहुत कम लोगों के हाथ पर होता है। जिस भी व्यक्ति के हाथ पर होता है वो अमीर बनते ही हैं। आपको हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने हाथ को टटोल लीजिए। अगर आपके हाथ पर भी इस प्रकार के चिन्ह है तो अमीर बनने से आपको दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है। आगे भी भाग्य रेखा बढ़िया चल रही है तो भाग्य रेखा में कमी नहीं है। तो ये ताकतवर चिन्ह एक ताकतवर व्यक्ति के हथेली पर होती है और जातक के जीवन में खूब ग्रोथ, खूब तरक्की, खूब प्रगति को देती है। चलिए अब ये तो होगी बात। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर रहा हूँ तो और पॉजिटिविटी देख लूँ तो यहाँ पर देख लीजिए जीवन रेखा पर कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन। जीवन में एक समय के बाद आपको निरंतर ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब एक समय कहने से तात्पर्य, एक समय कहने का अर्थ है कि कोई भी तरक्की और ग्रोथ एक सीमित अवधि पर होता है। तो वो अवधि आपके जिंदगी पर कब आनी है वो मैं देख लूंगा और उसके लिए क्या सार्थक उपाय करने हैं वो भी मैं आपको देख के बता दूंगा। बाकी सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, तो ये एक प्रकार की राजयोगकारक स्थिति है। इस केस में भी जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। चलिए अभी थोड़ा हम नेगेटिव वे में बात करेंगे, क्योंकि किसी व्यक्ति के हाथ पर पॉजिटिविटी होती है तो नेगेटिविटी भी होती है। हमें अगर नेगेटिव चीज़ पर ध्यान दिया, हमने अगर नेगेटिव चीज़ पर ध्यान दिया तभी जाके जीवन में सार्थकता आ सकती है, प्रगति हो सकती है, तरक्की हो सकती है। तो डेफिनेटली इनके हाथ पर भी नेगेटिविटी है, तो उस चीज़ पर ध्यान रखना, उस चीज़ पर ध्यान देना है ताकि इनको आगे मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। और इसके लिए अगर अभी से उपाय करेंगे तो हाथ तो बढ़िया है ही आपका, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और जो चुनाव था इनके लिए, तो मेरा जो समझ कहता है वो व्यापार को लेकर समझ कहता है कि आप व्यापार करो, बहुत ग्रोथ करोगे, बहुत तरक्की करोगे। अब नेगेटिविटी में ना बुद्ध रेखा यहां से तो बनी, यहां पर थोड़ी गैप है। तो ये गैप ना थोड़ा सार्थकता को कम बताता है। मतलब जातक को पैसे कमाने में थोड़ी दिक्कतें होती हैं। तो जातक ठीक तरीके से पैसा कमा पाए ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर आप देखिएगा और नेगेटिविटी थोड़ी बहुत राहु रेखा है।
तो राहु रेखा थोड़ा तनाव देती है, हालांकि बहुत ज़्यादा राहु रेखा नहीं है। इसका उपाय बिल्कुल संभव है और इसका उपाय बिल्कुल ही कर लेना चाहिए ताकि आपको इसके रिगार्डिंग नुकसान का सामना विशेषतम ना करना पड़े। इसके बाद नेगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। ये आपकी माइंड रेखा है, ये आपकी जीवन रेखा है, तो ये हाईली इंडिपेंडेंसी को ये इंडिकेट करता है। जातक बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंसी के साथ कार्य करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना भी ठीक नहीं है। हाँ, थोड़ा सोचा समझा हुआ रणनीति के हिसाब से अगर कोई चीज़ हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे समझ से। बाद बाकी तो चीज़ें ठीक ही दिख रही है मुझे, बाद बाकी तो कोई खास समस्या या कोई खास परेशानी नहीं दिख रही है। अभी हम जीवन रेखा के विश्लेषण से आगे के लाइफ को कवर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ प्रगति की रेखा ये ग्रोथ को बताती है। एक प्रोग्रेस लाइन लगभग आपके 20 वर्ष के आसपास थी, फिर अगर आप आगे देखोगे तो एक लगभग आपके 23 वर्ष 24 वर्ष में थी, फिर एक 26 में था, 26 के बाद थोड़ी सी राहु रेखा 29 तक है, तो इसका रेमेडी तो कर ही लेना है। 32 में तरक्की है, फिर 34 में है, फिर लगभग आपके 36 में है, फिर लगभग आपके 38 में है, फिर 40 में आगे भी जीवन रेखा बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक फिश शाइन बना है, ये भी जातक को धनवान बनाता है एकदम। ये भी देख लीजिए आप, यहाँ पर से भी एक बढ़िया सा प्रोग्रेस लाइन है, क्या बात है। यहाँ पर से भी दिख रहा है आपको, यहाँ पर से भी आपको एक दो मुखी जीवन रेखा जो जातक के जीवन में ग्रोथ को बताता है। अगर मैं आगे विचार कर लूँ और चीज़ों को थोड़ा और गहराई पूर्वक समझ लूँ तो उस विषय पर भी आगे हम विचार करना चाहेंगे। यहाँ पर अगर आप ठीक से गौर करेंगे तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको मंगल रेखा, तो शानदार मंगल रेखा। इस प्रकार की मंगल रेखा हो तो जीवन में कहाँ कमी है, जीवन में कहाँ दिक्कतें हैं, तो ये भी पॉजिटिविटी है, बड़ी कमाल की पॉजिटिविटी है और बेहतरीन थंब है। तो स्ट्रांग व्यक्तित्व, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, युवा आकृति, जही भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे रहने तो महत्वाकांक्षी और जबरदस्त थंब है तो व्यक्तित्व शानदार। शुक्र बहुत बढ़िया है, हाईली डेवलप शुक्र जातक को धनवान बनाता है, लेकिन एक मोल जैसा आकृति प्रतीत हो रहा है। अगर ये मोल हुआ तो इसका उपाय यथाशीघ्र कर लेना, नहीं तो वैवाहिक जीवन में तकलीफ और कुछ गुप्त परेशानी के योग बनेंगे, सामाजिक अवहेलना के योग बनेंगे। हालांकि शुक्र प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। यहाँ पर देख लीजिए थोड़े बहुत ही टेंशन के लाइनें, बहुत ज़्यादा नहीं। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट करिए दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट तक कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं, कुछ स्क्वायर्स भी बने हैं, बेनिफिट कराता है। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है, हृदय रेखा काफी शानदार है, स्ट्रांग हृदय के मालिक है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं। बैलेंस अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है आप। जहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है तो भाग्य का साथ तो मिलेगा। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बहुत समझदारी है। सूर्य रेखा भी बेहतरीन है। अगर मैं सूर्य रेखा को ठीक से दिखाऊं तो यहाँ पर एक स्टार बना है। अगर किसी व्यक्ति के सूर्य रेखा पर स्टार बन जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट कराता है। आगे भी ये भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है। भाग्य रेखा तो शुरुआती दौर से ही अच्छी है। अगर ये बुद्ध रेखा थोड़ी और सार्थकता आ जाए इसमें और यहाँ पर ये धन त्रिभुज का प्रॉपरली निर्माण कर ले, फिर तो जीवन पर समस्याएं खत्म हो जानी है, फिर तो जीवन पर दिक्कतें खत्म हो जानी है, फिर तो खास कोई तनाव वाली बात है नहीं, फिर तो खास कोई दिक्कतें वाली बात है नहीं। बुध पे घड़ी रेखा है, दिमाग तेज है। सन और मरकरियो बहुत ही अच्छी है, धन लाभ कराती है, प्रगति देती है, तरक्की देती है, सफलता देती है, नो डाउट। सन यहाँ पर सूर्य बुध अच्छा हो तो अच्छे परिवार से होते हैं, दोनों मंगल बढ़िया हो तो एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, जीवन पर कुछ करने हेतु समर्पित है और जीवन पर हाईली तरक्की को प्राप्त भी कर से है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। ये भी कुछ आपके भाग्य को सपोर्ट की रेखा जो कि जातक को सपोर्ट ही करती है, भाग्य को ज़्यादा इनहेंस ही करती है। तो यहाँ पर से था, ये था इनके तरह का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।